हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन इंटीग्रेशन। और भाई आज की इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.11। सवाल नंबर 9 से भाई यहाँ हम शुरुआत करेंगे। इसके पहले के सवाल अगर आपको देखने हैं तो आप हमारी प्ले लिस्ट में से देख सकते हो। भाई जो ये प्रश्नावली है, यहाँ पर हम लोग निश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्मों का प्रयोग करके भाई समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप प्रश्न नंबर 8 को पढ़िए। लिमिट है 0 से 2, लिखा है x, और भाई स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स, और इंटू में लिखा है dx। सबसे पहले आप इसे i बराबर भाई मान लोगे। भाई शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 होती है, जैसे हम लोग P4 कहते हैं, भाई उसका प्रयोग लगभग लगभग हर एक सवाल में होना ही होना है। तो भाई यहां पर भी उसका हम प्रयोग करने जा रहे हैं। आप यहां लिख दोगे P4 से। अब भाई ये P4 होता क्या है? अगर कहीं पर 0 से a है और fx dx इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आप उसको देखो, लिमिट तो वही रहेगी 0 से a, लेकिन जहां पर x है वहां पर आप a माइनस एक्स लिख सकते हो। ये हमारी होती है प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, इसका हम यहां पर भाई प्रयोग करने वाले हैं। तो i बराबर 0 से 2, तो जो a का मान है वो है 2। तो अक्सर भाई क्या होता है कि यहां पर जहां पर भी x लिखा है वहां आप a माइनस एक्स लिखोगे। तो x का मान क्या रखोगे यहां पर? 2 माइनस एक्स। यहां पर भी वही करने वाले हो। देखो 2 माइनस, फिर ये x लिखा हुआ है, इसका मान आप रखोगे 2 माइनस एक्स। क्योंकि माइनस लगा हुआ था इसलिए भाई हमने यहां पर एक ब्रैकेट बना दिया। तो जहां जहां पर x था वहां वहां पर हमने 2 माइनस एक्स लिख दिया है। इसे थोड़ा सा और हल करेंगे। देखना, i बराबर 0 से 2, यहाँ 2 माइनस एक्स। भाई यहां पर क्या हो जाएगा? देखो 2 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस। तो भाई 2 और 2 तो हो जाएंगे आपके कैंसिल। अंदर क्या बचेगा भाई? ये मेन चीज है। अंदर बचेगा अंडर रूट 2x, सॉरी, अंडर रूट x बचेगा अंदर। अंडर रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2 x। इस प्रकार से जो हमारा अंडर रूट x है उसे हमने x की पावर 1/2 करके लिख दिया है, जिसकी गुणा हम पहले 2 के साथ करेंगे और फिर करेंगे x के साथ, और दोनों पदों को ना हम अलग अलग लिखेंगे। देखना, 0 से 2, 2 से गुणा करोगे तो भाई 2 तो बाहर निकल आएंगे, x की पावर आएगी 1/2 dx। फिर माइनस, लिमिट लगा लो 0 से 2, x और x की पावर 1/2 की गुणा। देखो यहाँ एक घाते हैं, यहाँ 1/2 घाते हैं, तो भाई जुड़ जाएंगी, तो आ जाएंगी 3/2 घाते। यहाँ x की पावर है 1/2, यहाँ पावर है 3/2। दोनों में भाई समाकलन करना बहुत आसान है, सीधा कर सकते हो आप। i बराबर, यहाँ देखो 2 इंटू, यहाँ हो जाएगा एक पावर जोड़नी है, और भाई वही पावर आपको नीचे भी लिख देनी है, माइनस। भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी एक पावर जोड़नी है और उसे ही नीचे लिख देना है। तो एक पावर जोड़ोगे तो यहाँ 5/2 आ जाएगा, यहाँ एक पावर जोड़ोगे तो आ जाएगा 3/2। और भाई दोनों में ही आपको लिमिट भी तो रखनी है, तो यहाँ लिख दो 0 से 2, यहाँ पर भी 0 से 2। इस प्रकार से अब देखना, हम उधर हल करने वाले हैं। जो ये 3/2 हैं, जब ऊपर जाएंगे ना तो 2/3 हो जाएंगे, तो ये बाहर निकल आएंगे। आई बराबर, यहाँ आ जाएगा 4/3, और अंदर आपका बचेगा x की पावर 3/2। लिमिट है आपकी 0 से 2। ये जो 5/2 है ना, ये जब ऊपर जाएंगे तो ये 2/5 हो जाएंगे उल्टा, माइनस 2/5। और भाई अंदर है x की पावर 5/2, लिमिट वही रहेगी 0 से 2। अब आप यहां पर लिमिट ना खोल सकते हो। देखना, i बराबर 4/3, पहले आप x का मान 2 रखोगे तो यहां आ जाएगा 2 की पावर 3/2।
फिर भाई जीरो रखोगे तब तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो रखने की कोई जरूरत नहीं है। सेम यहां पर पहले x का मान 2 रखोगे तो 2 की पावर 5/2 और बाद में जीरो रखोगे तब तो भाई जीरो ही आ जाएगा, तो कोई जरूरत नहीं है रखने की। i बराबर 2 की पावर 3/2, भाई एक पूरी पावर है एक आधी पावर है, तो जो पूरी पावर है यहाँ गुणा होगी 8/3 और जो आधी पावर है उसे आप √2 लिख लो माइनस। देखो 2 की पावर 5/2, यहाँ पर दो पूरी पावर है और एक आधी पावर है, जो दो पूरी पावर है ना उसकी गुणा यहाँ करोगे तो 8/5 आ जाएगा और आ जाएगा √2। अब आप भाई चाहो तो 8√2 कॉमन भी निकाल सकते हो, यहां बचेगा 1/3 और माइनस 1/5। अब देखो यहां पर ना आप एलसीएम ले लो, 8√2 भाई 5×3 = 15 हो जाएगा, इधर जाएगा 5 इधर जाएगा 3, ऊपर बचेगा 2, 2 से ना यहां गुणा कर दो तो 8 दूनी 16√2 और बटे में आ जाएंगे हमारे 15, और यही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखा भाई आपने, जैसे ही आप P4 का यूज करते हो सवाल काफी आसान हो जाता है, जिससे भाई होता क्या है कि समाकलन भी आसान हो जाता है और लिमिट खोलना भी आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया पूरा। ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 9। अब भाई प्रश्न नंबर देखो 10 देख लो, लिखा है 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x, और भाई बाहर लिखा है आपका dx। सबसे पहले आप सवाल को ना i बराबर में लिख लो, और भाई यहां पर आपको P4 का यूज करना है। तो भाई कई बार आपको हम बता चुके हैं कि P4 होता क्या है, जहां पर x लिखा है वहां पर आपको a माइनस एक्स लिखना पड़ता है, अर्थात अपर लिमिट माइनस एक्स लिखना पड़ता है। देखना भाई i बराबर 0 से यहां लिख दो π/2, यहां पर भाई एक ब्रैकेट बना लो, इसे पहले देखो 2 log, यहां लिखा है साइन x, तो भाई इसकी जगह पर आप लिखने वाले हो साइन π/2 माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां अपर लिमिट माइनस एक्स, फिर भाई माइनस लॉग, यहां लिखा है आपका साइन 2x, तो भाई दो बाहर कर लो और π/2 माइनस एक्स, और भाई ये वाला ब्रैकेट ना इस प्रकार से आप बंद कर दो। ठीक है, तो भाई इस प्रकार से आपने यहां पर P4 का यूज कर दिया है। अब देख लो कि P4 का यूज करने से यहां भाई फर्क कितना आ गया है। 0 से π/2, यहां हो जाएगा 2 log साइन π/2 माइनस एक्स, भाई साइन हो जाएगा कॉस में बदल जाएगा, तो यहां तो आ जाएगा कॉस एक्स। यहां पर देख लो क्या फर्क पड़ा है, माइनस लॉग। देखो जब आप यहां अंदर 2 से गुणा कर दोगे ना तो ये बन जाएगा पाई और ये बन जाएगा आपका 2x, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहां पर आपका बना रहेगा साइन 2x dx। बहुत ध्यान दीजिएगा भाई, 2 से अंदर गुणा करेंगे तो ये बटे का 2 गायब हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा पाई और उधर जाएगा 2x, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो उसे हमने वैसे ही लिख दिया है। अब आपका ये हो गया पहला और ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। भाई इन दोनों को ना हमें जोड़ देना है, तो i और i हो जाएगा 2i, 0 से π/2, भाई दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हो गया 2 log sin x 2 log cos x, तो भाई ये कुल मिलाकर इस प्रकार से बन जाएगा साइन x, ठीक है, और भाई 2 log यहां बन जाएगा हमारा cos x, बन गया। फिर ये है माइनस लॉग साइन 2x माइनस लॉग साइन 2x, दोनों सेम सेम है, तो यहां लिख दो -2 log साइन 2x और बाहर हमारा dx लिखा हुआ है। बहुत ध्यान देना, 2i बराबर 0 से π/2, देखो
लॉग में संख्याएं भाई क्या है, प्लस में लिखी हैं तो गुणा में पहुंच जाएंगी। तो यहां आ जाएगा 2 लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फिर भाई ध्यान दीजिएगा -2, इसको ना ऐसे ही आप लिखे रहो, साइन 2x, और यहां हो जाएगा आपका dx। देखो दो यहां पर भी है, दो यहां पर भी है, दो यहां पर भी है, पूरे में दो आप हटा सकते हो, लिख देना दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर 2 हट जाएंगे आपके। तो i बराबर 0 से पाई अपॉन 2। देखो लॉग में संख्याएं माइनस में लिखी हुई हैं, माइनस का मतलब होता है लॉग अपॉन में चला जाएगा। तो यहां आ जाएगा आपका लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और जो ये वाली संख्या है ये अपॉन में चली जाएगी। और भाई देख लो ये लिखा क्या है, ये लिखा है साइन 2x, इसका फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और भाई बाहर आप लिख दो dx। देख लो ये चीज और भाई ये चीज एकदम सेम लिखी हुई थी, कट गई। लॉग में क्या आ गया, 1/2 आ जाएगा। फिर भाई ध्यान देना 1/2 है ना, तो आप माइनस को अगर कॉमन निकाल लोगे तो यही संख्या क्या बन जाएगी, log 2dx बन जाएगी। लॉग में अगर कोई संख्या अपॉन में लिखी है उसको ऊपर लाना है तो क्या होगा भाई, पावर हो जाएगी -1, जिसे हमने बाहर निकाल दिया, संख्या ऊपर आ जाएगी। log 2 से हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि भाई वो तो अचर है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1, उसका समाकलन हो जाएगा x, और लिमिट है हमारी 0 से पाई अपॉन 2। भाई यहां लिमिट खोल दोगे तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा -पाई/2 log 2, इस प्रकार से। और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे ही आपने P4 का यूज किया तो जो ये वाला साइन एक्स है ना, देखो ये कॉस एक्स में बदल गया, जो ये वाली चीज थी ये वैसे ही आ गई। फिर हमने दोनों को जोड़ दिया, तो जब जोड़ोगे ना भाई, लॉग में कोई चीज जोड़ोगे तो क्या होगा, वो गुणा में हो जाएगी, और जो माइनस में थी वो बटे में आ जाएगी। फिर भाई थोड़ा बहुत कैंसिल हो गया, और जब कैंसिल हो गया तो केवल यहाँ log 2 बचे, वो तो अचर थे ना। तो 1 का समाकलन x किया, लिमिट रखी, और भाई आपका आंसर आ गया। ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 10।